सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, हम सब लक्ष्मी जी को चाहते हैं, लेकिन शायद ही कोई समझता है कि लक्ष्मी केवल पैसों की देवी नहीं, बल्कि पवित्रता, परिश्रम और प्रकाश की चेतना है। अगर हम घर में दुख, कलह, बेरोजगारी है तो कारण बाहर नहीं, आपकी सुबह की आदतों में छुपा हुआ होता है। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज एक ऐसे परिवार की विषय पर बातें होगी जिसने 3 बातें सीखी, सुबह के 3 काम, चेतना, शुद्धता और सेवा, और जिसने इस ज्ञान को ठुकराया उसका सर्वनाश भी निश्चित है। तो क्यों नहीं बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। सत्संगत जी, गाजीपुर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रमाकांत मिश्र, वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत बड़ा घर, करोड़ों पैसे, कई दुकानें, नौकर चाकर, लेकिन एक चीज उसके जीवन में गायब थी, शांति। घर में रोज झगड़े, बेटे बिगड़ते जा रहे थे, बहू मानसिकता रोगी हो गई थी और दुकान में रोज घाटा हो रहा था। किसी भी वह शुक्रवार लक्ष्मी पूजन करता तो किसी दिन मंदिर जाता, किसी दिन सोना चढ़ाता, पर लक्ष्मी का दरवाजा बंद रहता। एक दिन गांव में जो सत्संग का आयोजन हुआ था, वहां एक बाणी गूंज रही थी, मानो सतगुरु ने कह रहे हो, जो सुबह उठते ही बिस्तर पर मोबाइल देखे, जो मुंह धोए बिना रसोई में घुसे, जो बिना सेवा भाव के दिन शुरू करे, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। रमाकांत की आवाज़ें में दम थी, वह आत्मा की जो काँप उठी उसकी रमाकांत की। उसने पहली बार सुबह के ऐसे 3 नियम सुने। सुबह स्मरण, जगते ही आँख खोलकर ईश्वर से धन्यवाद दे कि जितने में दिए हैं उतने में हम खुश हैं। जल सेवा, स्नान से पहले तांबे के लोटे से या तुलसी का पीतल को, जो तुलसी को या पीपल को जल देना। अक्सर ऐसा नहीं, हमें तो सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। सेवा विचार, नकारात्मक छोड़कर दिन की शुरुआत में क्या सेवा कर सकते हैं। रमाकांत ने ठान लिया था कि अब वह सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखेगा, वह सबसे पहले प्रभु की धन्यवाद करेगा। पर क्या कुछ ऐसा होता है, जल चढ़ाने से, सेवा करने से, नकारात्मक विचारों को छोड़ने से सच में किस्मत बदल सकती है? तो आइए सुनते हैं। पहले दिन से उसने देखा कि बहू ने पहली बार मुस्कुराते हुए वह शांति उसके चेहरे पर मौजूद थी, जो मानो हजारों दिनों से नहीं थी उसके चेहरे पर। दूसरे दिन बेटे ने पहली बार बिना गाली के नाश्ता किया। तीसरे दिन दुकान में 1 साल पुराना जो ग्राहक झगड़े से मुकर गया था, दुकान से वापस आया। ये ऐसे चमत्कार थे, नहीं ये नियतियों का परिमाण थे। रमाकांत की पत्नी सुधा देवी को यह परिवर्तन चमत्कार लगा, जो चमत्कारी उन्होंने भी सुबह उठकर सबसे पहले जैसे किए वैसे किए, निरंकारी बाड़ी का जो ध्यान, सत्संग किया, स्मरण किया प्रभु को, और फिर घर के सबसे छोटे बच्चों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना शुरू किया। कहते हैं बच्चों के पैर छूना खुद को भी अभिमान जो मुक्त करता है, और जिस घर में अभिमान नहीं वहाँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दूसरी ओर रमाकांत का जो पड़ोसी चंदर लाल
उसका मजाक उड़ाता था। वह रोज सुबह देर तक सोता, उठने ही गाली देता, मोबाइल्स पर अश्लील वीडियोस देखता। एक दिन सत्संग में उससे बताया गया कि जो सुबह प्रभु का नाम ले उस पर रजोर गुड़ तमोर गुड़ हावी हो जाते हैं और धीरे धीरे वह घर बर्बाद हो जाता है। चंदर हंस पड़ा। मैं खुद भगवान का भक्त हूँ। 6 महीने में उसकी बेटी भाग गई, दुकान में आग लग गई और उसके ऊपर केस हो गया। रमाकांत अब पूरी परेशान। हर दिन सुबह अपने परिवार के साथ 3 काम करता। सभी सदस्य मिलकर एक साथ प्रभु का नाम लेते। स्नान से पहले सभी को चरण छूते और तुलसी, पीपल या किसी पौधों को जल देते ताकि हमें खुद ही रोशनी मिल सके। और तीसरा, आज क्या सेवा कर सकता हूँ, यह वाक्य लिखते। उस अमल करते उसको धीरे धीरे घर में प्रेम बढ़ा, स्वास्थ्य सुधरा और जो हुआ दुकान में घाटे थी वह मुनाफे में बदल गई। लक्ष्मी को वो नहीं जो अलमारी में बंद हो, लक्ष्मी वो है जो आंखों में शांति, रसोई में स्वाद और घर में हंसी बनकर बरकरार रहे। रमाकांत की आंखों में आंसू गिरने लगे। आज मैं सचमुच धनी हूँ, उसने कहा। रमाकांत ने गांव में सुबह 5 बजे का 3 दीपक अभियान शुरू। हर घर को 3 नियमों की पर्ची दी। सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद, ऐसे तो जल देना ही चाहिए, एक सेवा संकल्प किया। 3 दिन बाद वही गांव जहां पहले झगड़ा, बेरोजगारी और नशा में धुंध रहता था, अब वह सत्संग, हंसी और समृद्धि का प्रतीक था। एक बार भारी तूफान में पूरे गांव की बिजली कट गई, मोबाइल, टीवी सब बंद। लोगों ने कहा अब तो कुछ नहीं बचा। पर उस सुबह की रमाकांत ने मोमबत्ती जलाई और पूरे परिवार संग जो ध्यान लगाया, तुलसी को जल चढ़ाया और सेवा की और सत्संग किया। उसने घर में फिर भी रोशनी नहीं आई, आध्यात्मिक रोशनी। सतगुरु जी ने कहा अब लक्ष्मी इस गांव में नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये 3 दीपक जो रोज जलते हैं हर सुबह। जब तुम ईश्वर को धन्यवाद देते हो तो वो तुम पर कृपा करते, जल चढ़ाते, वो तुम्हारे पाप धोते। जब सेवा सोचते हो तो वो तुम्हें अमूल्य बना देता है। अंतिम संदेश यह मिलता है कि कहानी से कि आज आपने यह कहानी पढ़ी, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत पलटे, घर में लक्ष्मी रुके और परिवार में सुखी आए? तो 5 प्रण जरूर करें। बहुत ही अच्छे प्रण हैं। प्रभु को धन्यवाद, तुलसी को जल, सेवा करना, सत्संग करना, किसी को हानि न पहुंचाना और इन चेतावनियों को हर घर तक पहुंचाइए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कहानी को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए ज़रूर व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि आपके शेयर से ही सभी को आनंद, सभी को आपको जो सुख देने की लालसा हो, जो मन हो, क्या आपने सोचा है कभी कि कैसे उसकी मदद करें? किसी को वीडियो के माध्यम से भी मदद किया जा सकता है। साथ संगत जी, प्रेम सत्कार से कहना जी। साथ संगत जी, मेहनत का फल। जिसने मेहनत को भगवान माना, वो कभी खाली हाथ नहीं गया, और जिसने शॉर्टकट चुना वो भी विनाश से खाली हाथ नहीं लौटा। ये पंक्तियाँ सुनने में तो कड़वे सत्य की ओर इशारा करती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी नौजवान की है जिसने मानो मेहनत से मुंह मोड़ लिया और शॉर्टकट अपनाया और मुड़कर धोखे से राह पर चुनी। लेकिन सतगुरु के ज्ञान की रोशनी ने उनकी आत्मा जगाई, तो उसने न केवल खुद को बदला बल्कि पूरे गांव को तकदीर पलट डाला। आखिरकार वो कैसे, मेहनत किस प्रकार?
आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए उस कहानी की ओर चलते हैं जो मेहनत का फल का राज खोलने वाला है। यह कहानी के माध्यम से इसलिए समझ रहे हैं ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। उत्तर प्रदेश के यह सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामसर में जो कि रहने वाला कंवल नाम का एक युवक दिन अपने पिता को खेत में मेहनत करते देखा था। पिता धर्मपाल कहते, बेटा पसीने की एक बूंद में जिंदगी ताकत होती है, उतनी किसी जादू में नहीं। लेकिन कंवल का मन शहर की चकाधौक, शॉर्टकट और स्मार्टफोन में उलझा रहता। वह सोचता, पिताजी मैं जैसे बनूंगा तो खेती दिन भर आपके जैसे जोतूंगा, खेती करूंगा, जल्दी अमीर नहीं बनना चाहते। कंवल ने एक ऑनलाइन गेमिंग स्क्रीन से पैसा डाला। अक्सर हर कोई गांव में खेल रहा है। कितने लोग उसमें अपने पूरे धन संपत्ति डाल दिए हैं और कंगाल हो गए हैं। वे भी इसी तरह के ऑनलाइन गेमिंग स्क्रीन से पैसा डाला और कमाना शुरू किया। पैसा डबल किया, स्कीम में फंसाया। कुछ ही हफ्तों में वह अच्छे अच्छे कपड़े, बाइक और मोबाइल लेकर इतराने लगा। लोग उसे स्मार्ट लड़का कहने लगे। बोले, आजकल यह सत्संग जी ऐसे हो रहा है। लेकिन चुपचाप जो पिता थे सुनते रहे। बस एक दिन बोले, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है, धोखे का फल तेजाब बनकर वापस लौटता है। तो कंवल ने हंसते हुए कहा, बूढ़ों की बातें हैं ये सब बेकार की बातें, वो क्या जानते, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। एक दिन गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। निरंकारी सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी ने प्रवचन में कहा, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो पसीने को अपवित्र समझे वह जीवन को समझ में ही जो नहीं समझ सकता। मेहनत नहीं करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ लौटाएगा ही। कंवल तो हंसते हुए वो घर से सुन रहा था, तो वह हंसते हुए घर से निकल गए। पर उसी रात जिस स्कीम में वह उसका जो पैसा था, वो पूरे पैसे जो बंद हो गए, उसका सारा पैसा डूब गया। कंपनी छोड़कर वापस चली गई जिस स्क्रीन से वह पैसा कमाता था। गांव वालों ने उसे पीटने की धमकी दी। सभी को फंसाया था। वो अपने बोला था, इसमें पैसा डबल होता है, इसमें पैसा लगाइए। पिता ने घर से निकाल डाला उसे। 3 दिन तक कंवल भटकता रहा। भूख, लाचारी और शर्म से उसकी अकड़ तोड़ सब बंद हो गई। उसने पहली बार ईमानदारी से काम मांगा, एक ढाबे पर बर्तन धोने का। जब पहली बार उसके हाथ में मेहनत के कमाया हुआ 50 रुपए आया तो उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वहीं एक वृद्ध ग्राहक ने उसे देखा और कहा, बेटा अब तू समझ गया कि मेहनत सच्ची पूजा और सतगुरु की शरण में चल, वो तुझे शक्ति देंगे। वृद्ध ने उस निरंकारी मिशन का एक छोटा सा पुस्तकालय दिखाया। वहां उसे पढ़ने मिला, धोखा करने वाला सुखी को जो तलाशता है पर अंत में केवल दुख पाता है, मेहनत करने वाला दुख झेलता है पर अंत में सच्चा सुख पाता है। कंवल की आत्मा कांप गई। कंवल अब मेहनती था, सच्चा था। वह ईंट भट्ठे पर काम करता, पढ़ाई करता, हर सप्ताह सत्संग में सेवा करता। वह आपस गांव लौटता। लोग चौंक गए। सादा कपड़े, आंखों में तेज और हाथ में सतगुरु का ग्रंथ लिए उसने माफी मांगी और अपने पूरे पापों को गांव की चौपाल में कबूल किया। कंवल ने गांव में मेहनत और सेवा केंद्र खोला, जहां बच्चों खेती, दर्जी, कढ़ाई और पढ़ाई सीखते। निरंकारी विचारधारा के साथ सत्संग भी होता। धीरे धीरे गांव में नशा, जुआ और झूठ खत्म होने लगा। पसीने की पूजा समझा जाने लगा।
धर्मपाल बूढ़े हो चुके थे, पर आज भी कहते, बेटा, मेरा बेटा अब असली मेहनती और उसका हर फल मीठा होगा। एक दिन गांव में भारी बारिश तो हुई, पूरा गांव डूबने लगा, डूबने का कगार पर था। कंवल ने सबसे पहले अपने सेवा केंद्र को आश्रय गृह में बदल डाला। खुद 2 दिन तक भीगे कपड़ों में भूखा रहकर गांव के 70 लोगों की जानें बचाई। निरंकारी मिशन के प्रमुख स्वयं आए और बोले, कंवल, तूने दिखा दिया कि मेहनत और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तू अब केवल एक इंसान नहीं, एक संदेश है, ताकि कोई भी इसे बदल सकता है अगर वह श्रम और सतगुरु को अपनाए तो। आज कंवल का जो मशीनरी है देश भर में घूम घूम कर सत्संग कराता है, वह हर जगह एक ही बात कहता है, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता है तो वह पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। धोखा, शॉर्टकट और आलस तुम्हें कभी आत्मात्मिक जो की शांति नहीं देगा। पसीने से पूजा करो, सतगुरु को जानो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अगर आपने यह कहानी सुनी तो आपके दिल को हिला दिया होगा, तो आज ही प्रण करें, मेहनती को अपना धर्म मानो और सतगुरु की राह पर चलो और इस सच्चे संदेश को सभी के साथ पहुंचाओ ताकि हर कोई समझ सके। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चेतावनी हर घर, हर आत्मा तक पहुंचे कि मेहनत की सबसे बड़ी सत्संग क्या है।